यहोशू 1 उसका 8 में परमेश्वर का वचन कहता है हमें और आपको कि यदि हम इस दुनिया पर सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, यदि हमारा जीवन प्रभावशाली जीवन हो, हमें देखकर लोग कहे कि सच में इनका जीवन खुशियों से भरा है, इनका जीवन कितना शांति और प्रेम से भरा हुआ है, इनका स्वभाव में कितना बदलाव है, इनका जीवन कितना ही सुंदर है। आप ऐसा अपने जीवन को बताना और लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं तो यहोशू 1 उसका 8 यहोशू 1 अध्याय 1 उसका 8 में कहता है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान रात दिन देना है। कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसके वचन को रात दिन मनन करना, पढ़ना, याद करना, तब जाके तुम्हारा जीवन जो है एक चमकता हुआ तारे के समान एक प्रभावशाली जीवन होगा। हालेलुया। ये वचन हमें बताता है कि जब हम यहोवा परमेश्वर की ओर अपना आंखों को लगाते, अपने ध्यान उस परमेश्वर को लगाते और कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में पिता तू ही आधार है, तू ही मेरा मालिक है, मेरे काम, मेरे बच्चों पर, मेरे बिजनेस, मेरे नौकरी पर प्रभु तेरी अनुग्रह चाहिए, प्रभु तेरी सहायता चाहिए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो मुझे सफल व्यक्ति बना सकता है। और प्रभु जी मैं तुझी पर भरोसा करता हूं और करती हूं। परमेश्वर सच में तू महान परमेश्वर है और अपने बच्चों को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने नहीं देता है। प्रभु तू महान है। और ऐसा जब हम करते हैं, याद रखिए यहोशू 1 उसका 8 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि आप क्या करेंगे, प्रभावशाली होंगे, एक सफल व्यक्ति होंगे और जिस काम में आप हाथ डालते हैं परमेश्वर उन सारे कामों पर आशीष को देता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8:28 व्यवस्था विवरण का किताब उसका 28 अध्याय उसका 8 पद में भी आप वचन में देखेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि आप जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं या वह परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो वचन आपको बताता है प्रियो कि आपका खत्ते और आप कि जितने भी काम है परमेश्वर उन सारे कामों में आपको आशीषित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भजन संहिता 46 उसका 1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हमारा परमेश्वर सहायक है, हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा परमेश्वर हमारा बल है, हमारा परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आप जब कभी भी संकट में पड़े, मुसीबत में पड़े, आप यहोवा परमेश्वर को पुकारे और कहे कि प्रभु मेरे जीवन में आप मेरे जीवन के हर संकट को प्रभु आप दूर कीजिए। यीशु मुझे तुझ पर विश्वास है कि तू इस संकट से मुझे बाहर निकालेगा। और ऐसा जब कहेंगे तो एक परमेश्वर एक आत्मा से भरेगा और आपको बल प्राप्त करेगा। और परमेश्वर हमारा क्योंकि शरण स्थान है। आज यदि आप किसी भी बात में कमजोर निर्बल महसूस कर रहे हैं तो इस वचन को आप कह सकते हैं कि प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा संकट में पिता अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। कोई मिले चाहे ना मिले, कोई रहे चाहे ना रहे, लेकिन यहोवा परमेश्वर जब तेरी सामर्थ है, जब यहोवा तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरा सहायक और तू ही मेरा बल है मेरे अब्बा, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ। और यहोवा परमेश्वर तू ही मेरा सहायक बनकर खड़ा है। जिस प्रकार तूने दाऊद के साथ में रहा और कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और दाऊद कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज यदि आप भी ऐसा कहते हैं, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर, पूरे भूमंडल को रचने वाला प्रभु, मैं आपकी बेटी हूं, मैं तेरे पीछे चलूंगी और मैं जीवन भर तेरे पीछे चलूंगी और तेरी भलाई को देखूंगी, क्योंकि तूने मुझे वायदा किया वचन के द्वारा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और प्रभु तू है जो मुझे संकट के समय में सहायता करता है, मेरे रोगों को तू चंगा किया है, मेरे परिस्थितियों को तू बदलेगा। प्रभु मुझे विश्वास है। ऐसा करके आप प्रभु को कहे, अपने दर्द की हर बात को कहे, खोल कर कहिए, जिस प्रकार दाऊद अपने दिल की बात खोल कर कहता और कहता है यहोवा परमेश्वर मैं जानता हूं निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। आज यदि आप ऐसा कहते हैं प्रियो, प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा, प्रभु किसी के सामने झुकने नहीं देगा, सर को आपका कभी झुकने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर का हम आराधना करते हैं जो पूरे दुनिया को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया। वो हमारा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम ऐसा बेटा और बेटियां हैं जो इस पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए प्रभु ने हमें बनाया। हम अपने आप को समझे हम मसीह यीशु में कौन है, हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं है। हम
हम इस संसार से सबसे अलग और आशीषित मसीह हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें जिस प्रकार व्यवस्था विवरण 31 उसका 6 में कहता है, हिया बांध और दृढ़ हो। हमें जब कभी भी घबराहट लगे या कभी भी किसी भी रीति से बेचैनी लगे, हमें हिया बांधना है, हमें दृढ़ हो जाना है, परमेश्वर के वचन को लेना है और परमेश्वर के प्रभु के उपस्थिति में हमें आ जाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारा सच्चा है और हमें वो दृढ़ करेगा, दुष्ट से भी सुरक्षित रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। ये मैन हालेलुया। हमें दुष्ट, हर एक अंधकार, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र विचक्राप, रात में होने वाली गड़बड़ी से, दिन में होने वाली अंधकार की शक्ति जो चारों ओर घूम रहा है और फिर रहा है और अपने लोगों को जो हानि पहुंचाने के लिए शैतान तरह तरह की युक्तियों को जो निकालने का प्रयास कर रहा है, याद रखिए प्रियो, आज हमें और आपको सतर्क और सावधान रहना है, प्रभु के वचन को लेना है और अपने जीवन में प्रभु जो सच्चा है उस परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपने जीवन को जीना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा, वो सामर्थी है और हमें और आपको वो दृढ़ करता और हर एक दुष्ट से, हर एक दुष्ट के प्रभाव से हमें सुरक्षित रखता है। हमारा प्रभु सुरक्षित रखेगा क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जीवन भर रक्षा करने के लिए हमें वो तैयार है। हमारे आने और जाने, हमारे काम, हमारे बिजनेस, हमारे हर बात में परमेश्वर सहायता और मदद करने के लिए वो तैयार है। सदा आप उसके सम्मुख रहे, प्रभु आपको रक्षा करेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। यदि आप बीमार हैं तब चिंता ना करें, परमेश्वर आपको हर विपत्ति से रक्षा करेगा, छुटकारा देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 3 उसका 5 से लेकर 8 पद तक कहता है, यहोवा तुझे हर विपत्ति से बचाएगा, वह तेरे जीवन की रक्षा करेगा। परमेश्वर एक नहीं, दो नहीं, हर विपत्ति से वो परमेश्वर यहोवा आपको बचाएगा। प्रियो, बस आप परमेश्वर को देखते रहे, प्रभु की ओर निहारते रहे, कौन व्यक्ति मुझे क्या कहता है, क्या नहीं कहता, उस पर बातों पर आप ध्यान ना दे। लेकिन परमेश्वर जो पूरे दुनिया को बनाया, क्या उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एक बार पूरे दिल और मन से समर्पित करते हुए आपकी बोझ को पूरी रीति से प्रभु के चरणों में डाल के देखे। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो नरसों, आज परमेश्वर आपको जरूर समय लग रहा, पर याद रखिए प्रभु आपको कभी छोड़ा नहीं है, पर्दे के पीछे काम कर रहा, बस उसको आराधना दे, धन्यवाद करे, प्रभु को स्तुति करते रहे। समय लगेगा पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और समय के परिपूर्णता में हर दुख को, हर दर्द को, हर बीमारी को भी वो चंगा करता है। बस आप स्थिर रखे, दृढ़ रहे, मन को शांत करते हुए प्रभु की ओर बढ़ते रहे। आमीन, हालेलुया। आप अपने जीवन में प्रभु के भलाइयों को, परमेश्वर के उन हर एक सामर्थ्य को, परमेश्वर के उन हर एक आशीषों को लेने के लिए यदि आप तैयार हैं, प्रभु आपको आशीषित करेगा प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है, परमेश्वर हमारे चारों ओर छुटकारे के लिए हमारे परमेश्वर ने लहू को बहाया है। परमेश्वर ने हमें और आपको प्रेम करने के लिए प्रभु ने एक बहुतायत का जीवन देने के लिए चुना है। और हम इतना ही नहीं प्रियो, परमेश्वर बहुतायत का जीवन हमें देना भी चाहता है और हमारे जीवन के द्वारा और लोगों तक भी अपने बहुतायत का जीवन को फैलाना चाहता है। इसलिए प्रभु, हमारा प्रभु भला है और हमेशा निरंतर भला और भला ही रहेगा। आमीन। सो परमेश्वर सारी बातों के द्वारा, सारे वचनों के द्वारा आप सबों को ब्लेस करे। आज की सुबह एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।